आप सभी को नमस्ते। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने देखा था, जिसमें डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, फील्ड्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, जो इसके बेसिक कंपोनेंट थे उनको देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कीज़ क्या होते हैं, इसमें कितने तरह के कीज़ इस्तेमाल होते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, खासकर बोर्ड एग्जाम में इससे 12 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके इसको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कीज़ क्या होता है। कीज़ इन DBMS, ठीक है। कीज़ आर द एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प्स टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। इतना समझना है हमको इसमें कि जो भी कीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो दो टेबल के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कह रहा टाइप्स ऑफ कीज कितने होते हैं, तो पहला है प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की। ये मेरे 5 जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कीज हैं और ये 5 ही तरह की इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें पहला आते हैं प्राइमरी की। क्या होता है कि द प्राइमरी की इज वन ऑफ द यूनिक की डिफाइंड ऑन अ टेबल। प्राइमरी की जो है एक यूनिक की होता है जो टेबल पे डिफाइन किया जाता है। इट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड यूनिकली, यानी जिस रिकॉर्ड पे आप प्राइमरी की लगाएंगे वो यूनिक हो जाएगा, ठीक है, इन द टेबल, ठीक। नेक्स्ट है देयर कैन ओनली बी वन प्राइमरी की ऑन द टेबल। ये अक्सर क्वेश्चन इसका आता है ऑब्जेक्टिव में, खासकर कि देयर की एक टेबल में कितने प्राइमरी की हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली वन प्राइमरी की जो होगा एक ही टेबल पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि द वैल्यू प्लेस्ड इन प्राइमरी की कॉलम मस्ट बी यूनिक फॉर ईच रो, यानी जिस कॉलम पे आप प्राइमरी की को सेट करेंगे उसमें जो भी रो आएगा वो यूनिक होगा। नो डुप्लीकेट कैन बी टॉलरेटेड, यानी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू उसमें एंट्री नहीं होने देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी की का एग्जाम्पल क्या होता है। ये एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, और ये जो टेबल आया आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो भी फील्ड हमको दिख रहा है, ये डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब है फील्ड, यानी कि फील्ड। और इसको हम लोग ऐसे अगर टेबल के लैंग्वेज में बोले तो ये होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलम। और जो यहां से आपको अंतिम तक दिख रहा है ये होता है रो टेबल के लैंग्वेज में, और DBMS के लैंग्वेज में होता है रिकॉर्ड। और इसमें जो भी आपने एंट्री किया हुआ है ये सारे जो भी हैं उनको बोला जाता है वैल्यू। क्या बोला जाता है? वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहां देखते हैं हम लोग प्राइमरी की में प्राइमरी की कैसे सेट होता है। तो आप अगर इस टेबल को एनालाइज करेंगे अच्छे से तो आपको दिख रहा होगा क्या कि एम्प्लॉय आईडी जो है ये 1 2 3 4 5 यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और सब यूनिक वैल्यू है, क्योंकि 1001 1002 1003 यानी सब यूनिक वैल्यू है। फिर एम्प्लॉय नेम में आते हैं तो आप देखेंगे क्या कि राम, ABC राम, यानी दोबारा से राम आ गया इसमें, यानी ये वैल्यू डुप्लीकेट हो गई इसमें, ठीक है। फिर श्याम, फिर मोहन। फिर यहाँ डिपार्टमेंट में आप आते हैं तो देखते हैं क्या कि अकाउंट्स, मैथ, साइंस, यानी 2 साइंस यहाँ पे आ गया तो ये रिपीट हो गया। फिर इसमें भी 2 HOD है, रिपीट हो गया है, ठीक है। इसमें देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में तो आपको यहाँ 2 वैल्यू रिपीट दिख रहा है, तो ये दोनों वैल्यू रिपीट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी कॉलम में अगर वैल्यू रिपीट हो रही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस कॉलम में वैल्यू रिपीट हो सकती है, एग्जाम्पल की तरह किसी आदमी का नाम सेम हो सकता है, कितने भी लोग होंगे उनका नाम सेम हो सकता है, एक ही आदमी या फिर मल्टीपल आदमी एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, और एक से ज्यादा आदमी एक ही पोस्ट पे भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है साइंस डिपार्टमेंट का HOD हो सकता है, कोई मैथ्स डिपार्टमेंट का HOD तो जो डेजिग्नेशन वो HOD ही है, यानी वो भी कॉमन हो गया। और जो ज्वाइनिंग डेट है वो मैक्सिमम आदमी क्या देखता है कि हाँ बहुत लोग सेम टाइम पे ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन इसमें जो यूनिक वैल्यू है वो है आपका एम्प्लॉय आईडी। ये आपको एकदम यूनिक हो जाए, जितने भी एम्प्लॉय आएंगे उनका अलग अलग आईडी बनेगा, तो एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक हो गया, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी की सेट कर देते हैं, यानी PK सेट कर देते हैं इसको। और जहां भी प्राइमरी की सेट करिएगा तो एक चाबी ऐसे बन जाएगा और लगेगा कि हाँ ये की है, यहाँ पे कोई की ऐड हुआ है। तो यहां दिख रहा है क्या हमको, जो एम्प्लॉय आईडी है वो मेरा
प्राइमरी की या प्राइमरी की सेट हो रहा है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। और इस पूरे टेबल पे एक ही प्राइमरी की बनेगा, कोई दूसरा प्राइमरी की नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है आपका फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की आर यूज टू लिंक टेबल टुगेदर विद इन अ डेटाबेस, यानी दो टेबल को अगर जोड़ना होगा तो उसके लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। दिस लिंक्स आर कॉल्ड रिलेशनशिप। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी तो हमेशा से उसमें फॉरेन की काम आएगा। फॉरेन की को हम लोग शॉर्ट में एफ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्या कि इट इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट इज लिंक्ड टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल, यानी एक ऐसा फील्ड है फॉरेन की जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की का लिंक होता है। जैसे पहले टेबल में आपने प्राइमरी की लिखा हुआ है, सेट किया हुआ है, तो दूसरे टेबल में भी आकर प्राइमरी की ही रहेगा और वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉरेन की में। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं उसके बाद। अब यहाँ एग्जांपल है, हमारे पास दो टेबल है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक टेबल में लिखा हुआ एम्प्लॉय आईडी और दूसरे में एम्प्लॉय नेम। पहले टेबल में, दूसरे टेबल में आपको यहाँ एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी मिल रहा है। तो हम लोगों ने पहले टेबल में देखा था कि एम्प्लॉय आईडी को हम लोगों ने पहले ही पीके नाम से सेट किया, यानी प्राइमरी की हम लोगों ने सेट किया था। तो यही प्राइमरी की जब यहाँ आता है तो ये फॉरेन की में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही इसके लिए समझना है, ये मेरे लिए फॉरेन की हो गया। और इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो देखिएगा आपको कि डिपार्टमेंट जो है ये यूनिक है, तो इस टेबल के लिए ये जो होगा वो प्राइमरी की होगा और जो एम्प्लॉय आईडी है इस टेबल के लिए वो क्या हो जाएगा? फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिट की पे। कंपोजिट की क्या होता है? अ की दैट हैज मोर, यहां ये मोर होगा, मोर देन वन एट्रीब्यूट इज नोन एज अ कंपोजिट की। जहां एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो वो कंपोजिट की के एग्जांपल होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब वो जो आपने जो भी कीज आपने लगाया, वो कीज अगर एक से ज्यादा हैं तो वो कंपोजिट की हो जाते हैं। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल, यानी जो कंपोजिट की है वो एक और या फिर दो और दो से ज्यादा की का कॉम्बिनेशन है या फिर कॉलम का कॉम्बिनेशन है जो उस रो में यूनिकली आइडेंटिफाई करे। जैसे आपने अगर प्राइमरी की लगाया है तो उस रो में जितने भी वैल्यू आएंगे वो यूनिक आएंगे। इसी तरह जहां कंपोजिट की होगा वहां उस रो में जितने भी वैल्यू आएंगे या उसके कॉलम में जितने भी वैल्यू आएंगे वो सब यूनिक आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दिस काइंड ऑफ कीज आर यूनिक बिकॉज दे आर क्रिएटेड व्हेन यू डू नॉट हैव एनी नेचुरल प्राइमरी की, यानी ये ऑटोमेटिक यूनिक इसलिए क्रिएट होते हैं कि उसमें नेचुरल प्राइमरी की नहीं होता है, उसमें प्राइमरी की लिख के नहीं आता है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है इसका, इस टेबल का एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या आपको दिख रहा होगा। क्या हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे शुरू जो फर्स्ट टेबल हमने इसको पीके से सेट किया था, ये प्राइमरी की है, और दूसरे टेबल में आते आते ये फॉरेन की में कन्वर्ट हो गया था। किस रूप में कन्वर्ट हो गया था? फॉरेन की में। और ये जो डिपार्टमेंट आईडी था वो हमारे लिए दूसरे टेबल में क्या था? प्राइमरी की था। अब इन जब दोनों टेबल को हम मैच कराएंगे, इन जब दोनों टेबल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों टेबल हमारे लिए क्या हो जाएगा? कंपोजिट की हो जाएगा। कंपोजिट की हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि कंपोजिट की कि ये इसमें हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, प्राइमरी की नहीं बनाया ना फॉरेन की हमने बनाया है, बस हमने आईडी और एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है। इसमें कोई भी हमने कुछ से कोई वैल्यू सेट नहीं किया हमने, अगर कोई भी एट्रीब्यूट हमने सेट नहीं किया, इसलिए ये ऑटोमेटिक नेचुरली क्रिएट हो जाएगा। और इसमें जो भी वैल्यू आपको जा रहे होंगे वो सारे वैल्यू जो है वो यूनिक इसमें एंट्री किए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स, यानी कैंडिडेट की को हम किसी एक कॉलम को हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं और सेट ऑफ कॉलम्स को भी हम लोग कैंडिडेट की बोल सकते हैं। इन अ टेबल दैट कैन आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड यूनिकली विदाउट रेफरिंग एनी अदर डेटा, यानी किसी भी कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड अगर आप एंट्री करते हो जो आइडेंटिफाई होता है बिना किसी अदर रेफरेंस के, वो मेरा कैंडिडेट की कहलाता है। सिंपल है वो। अब अल्टरनेट की बात करते हैं हम लोग कि अ टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस फॉर अ प्राइमरी की बट ओनली वन कैन बी सेट एज द प्राइमरी की। हम लोगों ने प्राइमरी की में पहले ही देखा था कि किसी भी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है, दो नहीं हो सकता है।
लेकिन अल्टरनेट की क्या कह रहा है कि उसमें आपको मल्टीपल चॉइस मिला हुआ प्राइमरी, जैसे डिपार्टमेंट आईडी भी प्राइमरी की हो सकता है और एम्प्लॉय आईडी भी प्राइमरी की हो सकता है। आप किसी एक को भी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं या फिर दोनों को चाहें तो सेट करिए, लेकिन प्राइमरी की का नियम कहता है किसी एक को ही आप, कोई भी एक होगा उसी को आप प्राइमरी की में सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां कह रहा है कि ऑल द कीज विच आर नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की, यानी प्राइमरी की के बाद जो की कोई उस पर एट्रीब्यूट नहीं है वो क्या होगा, अल्टरनेट की कहलाएगा। इसका एग्जांपल आप देखते हैं, तो अगर मान लीजिए इसको अगर हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, इसको हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, तो यहां से जितने भी ये दिखेंगे आपको ये सब अल्टरनेट की हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट की हो जाएंगे। या फिर अगर इनको हटाइए तो सिंपल जो एम्प्लॉय आईडी है, क्योंकि इससे भी हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर इसको हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं, प्राइमरी की इसको अगर हम सेट कर देते हैं, तो अगर एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहें तो अब ये नहीं बन सकता, क्योंकि एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होगा। इसलिए जो एम्प्लॉय आईडी है ये सिर्फ अपने आप में ही अल्टरनेट की हो सकता है ये। ठीक है ना, एक ही लिख सकते हैं इसको, अल्टरनेट की हो सकता है ये। ठीक है, यहां आपको इसलिए एरो लगा के दिखाया हूं मैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लोग क्वेरी के बारे में देखेंगे और कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, उसकी क्वेरी क्या होती है, एसक्यूएल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।